मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। मानो तो है संबंध, मानो तो है रिश्ते, मानो तो है सब, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अकेले ही आना और अकेले ही जाना। और ये सब जानते हैं, फिर भी तो कितनों से शत्रुता, कितनों से मित्रता। मित्र को शत्रु बनने में देर नहीं लगती, शत्रु को मित्र बनने में देर नहीं लगती। यही दुनियादारी है। स्वार्थ लाभ करें सो प्रीति। एक परमात्मा ऐसे है जो निस्वार्थ हमें संभालते रहते हैं। इसीलिए तो उनको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ वही है। आज शरणागति है भक्त अर्जुन, इसलिए गीता का परम ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में मानो जैसे समय की गति रुक गई, स्थिति रुक गई, और उस समय में कोई नहीं बचा, उस समय में कोई न रहा। उस समय में केवल कृष्ण और अर्जुन ही हैं, और पूरी दुनिया मानो जैसे स्थिर हो गई हो, और उस अमृत को श्री कृष्ण अर्जुन को पिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। अपना विराट स्वरूप दिखाया। हारा हुआ अर्जुन, कमजोर अर्जुन, हताश, परास्त हुआ, हथियार डाला हुआ अर्जुन, जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, ऐसे अर्जुन को आज श्री कृष्ण खड़ा करके संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। जीवन में सबके कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब बलवान से बलवान व्यक्ति भी कई बार कमजोर महसूस करता है। ऐसी स्थितियां संभव है। सब कुछ समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति भी कई बार स्वयं अपनी समस्या से बाहर नहीं आ पाता। कई बार जो वकील कोर्ट में वकालत कर रहे होते हैं, तर्क दे दे करके दूसरों का केस जो है, किसी को हरा रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं, अनेक अनेक तर्क दे रहे हैं, अनेक पक्ष बात रख रहे हैं, और वो अपनी ही कई बार समस्याओं में उलझे। ऐसा होता है। दूसरों के घरों की तमाम समस्याएं सुलझा रहे हैं, लेकिन अपने घर की समस्या नहीं सुलझ पा रहे। दूसरों को बहुत से उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी आदतें ठीक नहीं हो रही। कथा कहती है स्वयं से शुरुआत करो। दूसरों को समझाना बहुत आसान है। जो अपने आप को समझा लेता है वही असली वक्ता है, वही उपदेशक माना जाए। जो अपने मन को समझा लिया, क्यों? क्योंकि मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, और मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कटौती में ही। आज श्री कृष्ण उपदेश दे करके अपने ही आप बंधनों से मुक्ति का उपाय अर्जुन को दे रहे हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया वही विजेता है। जिसने अपनी बुरी आदतों पर आधिपत्य कर लिया वही विजेता है। जिसने अपनी बुरी आदतों को सुधार कर ठीक कर लिया वही असली विजेता है।
नहीं तो कवियों ने कहा है कि जीत लिया सब कुछ, जीत लिया हाथी या बांध लिया हाथी। हम सबको आधिपत्य में ले लेते हैं, जितने जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब पर अपना अंकुश कसना चाहते हैं। हाथी पर भी अंकुश करते, नियंत्रित कर लेते। बांध लिया हाथी, बंद शेर भी किया है तूने, और ऊंट के नकेल डाल रीछ को नचाया है। किया ना मनुष्य ने ये सब, बांध लिया हाथी, बंद शेर भी किया है तूने, ऊंट के नकेल डाल रीछ को नचाया है। सर्प के भी दांत तोड़ विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब ही जमाया है। बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ दिए, वीरता में नाम सारे विश्व में कमाया है। और जीता सब देश पर काम क्रोध जीता नहीं, तो वक्त नरदेव तूने व्यर्थ ही गवाया है। सब कुछ जीत लिया, सब पर अधिकार कर लिया, और खुद के ही मन से हार गए, खुद की ही आदतों से हार गए। सोचो तो कौन है विजेता? आज श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देकर स्वयं बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। ये जो चंचल मन है, चंचल है मन है कृष्ण, ये जो चंचल मन है, इस चंचल मन को अंकुश कसने की बात कर रहे हैं। अपने मन से हारे बैठे हो और तुम जीतने के लिए, दूसरे पर आधिपत्य करने के लिए उत्साहित हो, लालायित हो। पहले अपने आप को जीतो, फिर देखना दुनिया अपने आप जीत पाओगे। क्योंकि तुम्हारी दुनिया बाहर थोड़ी है, भीतर ही है। बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ जो है सो भीतर है। वो एक बहुत बड़े विद्वान कहते थे, हम जब बहुत छोटे थे तो वो कुछ गुनगुनाया करते थे कि तेरे भीतर अमृत कुंड, क्यों बाहर डोले कुंडन में। तेरे भीतर ही अमृत का कुंड बना पड़ा है, और तू बाहर कुंड ढूंढते फिर रहा है कि किसी कुंड में डुबकी लगाऊं तो पवित्र हो जाऊं। और तेरे भीतर ऐसा अमृत का कुंड है कि एक बार डुबकी लगाई तो अमर हो जाएगा। आज वही कृष्ण समझा रहे हैं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, कोई किसी को मार नहीं सकता है, मारने वाला भी मैं हूं और जीवन देने वाला भी मैं ही हूं। मेरे ही इशारे से सब काम हो रहा है, तुम बस कठपुतली हो। इसलिए जैसा मैं आदेश देता हूं वैसा करता चल। और इससे पहले क्या ये मारे नहीं गए? ये जितने भी खड़े हैं जिनको मारने से तुम भयभीत हो, इससे पहले क्या ये सब मारे नहीं गए? ये पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ये एक बार नहीं, कई कई बार मृत्यु को गले लगा चुके। ये सब राजा, तुम, हम सब बार बार कई बार इस धरती पर आ चुके हैं और आते भी रहेंगे। बात शरीर की करते हो तो शरीर तो पहले ही मृत है, शरीर में जीवन थोड़ी। और जिस आत्मा की बात करते हो, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर मरा हुआ ही है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा है तो शरीर चल रहा है, और ये निकलती है तो शरीर तो शिथिल पड़ा हुआ है। शरीर होता है लेकिन फिर भी तुम उसको क्या कहते हो? इस शव को लेकर जाओ, क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। इसलिए तुम शरीर को मार रहे हो, शरीर पहले ही मृत है। मरे हुए को तुम क्या मारोगे? और जिसको मार नहीं सकते, जो सदैव के लिए अमर है, वो तो कभी मर ही नहीं सकता है। आत्मा नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से नहीं कटेगा, कहीं आग में नहीं जलेगा, पानी में नहीं गलेगा, ऊपर से पहाड़ से फेंक दो नहीं टूटेगा। वो आत्मा है, वो सदैव अमर है। तो चिंता क्यों करते हो? शस्त्र उठाओ और अपना कर्तव्य निभाओ, धर्म के पथ पर आगे बढ़ जाओ। इतिहास तुम्हें याद रखेगा। तुम अपने लिए नहीं, अब धर्म के लिए लड़ोगे। क्योंकि अब ये सोचना
ठीक नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सीमा पर, बॉर्डर पर कोई सैनिक खड़ा है और अब सोचे सामने जब शत्रु खड़ा हो कि नहीं नहीं मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तो ये कायरता कहलाती है। यदि सोचना था तो पहले जाना ही नहीं था युद्ध भूमि में, ये पहले सोचने का विषय था। अब तो युद्ध भूमि में सामने खड़ा है शत्रु, अब तो तेरा कर्तव्य बनता है कि युद्ध करना ही चाहिए। और जिनको मैंने समझा लिया अर्जुन, मेरे समझाने से जो नहीं समझे वो अब क्या समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आज परम पावन गीता का ज्ञान दिया और वो ज्ञान हम आप सबके जीवन को आज भी कृतार्थ कर रहा है, कल्याण कर रहा है।